हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो पर बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। विटामिन ई कैप्सूल क्या होता है, इसकी कमी होने पर क्या इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, इसके नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, इसकी डोज क्या रहती है, डोज पीरियड क्या होता है, साथ ही साथ बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में। सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर डीपली बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखेगा। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि विटामिन ई क्या होता है। सो बेसिकली विटामिन ई इज़ ए फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन ई हैज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इन रिड्यूस फ्री रेडिकल लेवल इन बॉडी। ये बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल को रिड्यूस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ई हैज़ ए स्पेशल केमिकल कंपोनेंट विच इज कॉल्ड टोकोफेरोल, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट होता है वो टोकोफेरोल होता है। दोस्तों, इसकी बात करें इसकी रेंज की, बॉडी के अंदर इसकी क्या रेंज होती है, तो 5.7 टू 17 mg पर लीटर इसकी रेंज होती है बॉडी के अंदर। अगर कोई विटामिन ई का टेस्ट कराता है, सीरम टेस्ट, तो उसके अंदर विटामिन ई की रेंज 5.7 टू 17 mg पर लीटर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन जानेंगे कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी बॉडी में क्या होती है, यानी कि विटामिन डेफिशिएंसी होने पर इसकी कमी से बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अगर किसी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसके अंदर स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, विजन डिसऑर्डर यानी कि देखने में समस्या हो सकती है, लो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, और मसल्स वीकनेस यानी कि मांसपेशियों में कमजोरी आती है। सो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे विटामिन ई की डेफिशिएंसी का पता चलता है। आगे अपन बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। यहाँ अपन इसके अलग अलग कंप्लीट बहुत सारे यूज़ जानेंगे। सो फर्स्ट है हेयर प्रिवेंशन। इसका यूज़ किया जाता है बालों को झड़ने से, उनकी ग्रोथ को रुकने से बचाने के लिए, उनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। विटामिन इज ए असेंशियल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विच रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड टॉक्सिन्स इन बॉडी, यानी कि अपनी जो एंजाइटी लेवल होता है बॉडी के अंदर और जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए विटामिन ई यूज़ किया जाता है। एंजाइटी एंड टॉक्सिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयर लॉस, यानी कि अगर किसी के अंदर टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, तो उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली इसको यूज़ करने के लिए इसको बालों में भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट इसको ओरल रूट से ले भी सकते हैं। बालों में लगाने से अच्छा होता है कि इसको लिया जाए, पर बालों में भी इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है रिड्यूस डैंड्रफ, यानी कि डैंड्रफ के लेवल को कम करने के लिए और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी विटामिन ई यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है स्किन प्रोटेक्शन। स्किन प्रोटेक्शन के लिए कैसे इसको यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सनबर्न, यानी कि जो धूप से जो स्किन जल जाती है उससे बचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ ब्लैक मार्क्स से जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पर, फेस पर, उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए भी विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसका यूज़ रेगुलेट स्किन ऑयल। अब किसी किसी की स्किन काफ़ी ऑयली होती है, तो उस ऑयली स्किन को मेंटेन करने के लिए, ऑयल के ज़्यादा सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेल्स प्रोटेक्शन, यानी कि किसी के नाखून काफ़ी वीक रहते हैं, टूट जाते हैं, या फिर उनमें कोई भी दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से नेल्स ख़राब हो जाते हैं, तो उन सब को ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग यानी कि घाव को भरने के लिए, जो भी बॉडी के अंदर छोटे मोटे घाव हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए, जल्दी से उनकी रिपेयरिंग करने के लिए, उनको हील करने के लिए भी ये कैप्सूल यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हेल्दी हार्ट, यानी कि दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए भी ये कैप्सूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है लंग्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए, यानी कि लंग्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, जो कि काफ़ी हद तक अपनी जो ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर प्रवाह करते हैं, उनको केयर करने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए, लाइक लोअर द पोल्यूशन इफेक्ट, यानी कि पोल्यूशन इफेक्ट को कम करते हैं ये विटामिन ई। इसके अलावा लोअर द रिस्क ऑफ अस्थमा, अस्थमा के रिस्क को भी ये कम कर देता है। सो इसको लंग्स के फंक्शन को प्रॉपर चलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फैटी लीवर,
अगर किसी के फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, यानी कि कोई नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है, तो उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। आगे बात करेंगे इसके नेचुरल सोर्सेज के बारे में, यानी कि विटामिन ई के कौन कौन से नेचुरल सोर्स है जिनसे अपने को विटामिन ई मिल जाता है। फर्स्ट है सनफ्लावर सीड्स। अब सनफ्लावर सीड्स को विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसको कंज्यूम करने के लिए आपको इनको ड्राई रोस्ट करके फिर इसको यूज़ करना है। इसके अलावा नट्स के अंदर आलमंड्स एंड मूंगफली जो ये होते हैं काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन ई के। इसके अलावा वेजिटेबल्स में बात करें तो ब्रोकली, पालक और टमाटर ये इसके बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। फ्रूट्स में बात करें तो कीवी, मैंगो एंड एवोकाडो सबसे अच्छा रहता है एवोकाडो। तो ये कुछ सोर्सेज हैं नेचुरल सोर्सेज जिनसे कि विटामिन ई मिलता है। आगे जानेंगे इसके डोज और डोज पीरियड के बारे में। सो बेसिकली इस कैप्सूल को 200 और 400 mg का यूज़ किया जाता है, यानी कि 800 mg में भी ये मिलता है, पर 200 और 400 mg का जो कैप्सूल होता है वो काफ़ी सफिशिएंट होता है विटामिन ई के लिए। इसको रात को खाना खाने के बाद दिन में एक बार लेना होता है। और बेसिकली इसका कोर्स जो होता है 3 महीने का होता है। 3 महीने से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ओवरडोज इसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं ओवरडोज से। सो इसके कुछ डॉक्टर जैसा आपको बताता है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी कमी है, उसी अकॉर्डिंग आपको इसको यूज़ करना है। आगे बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि कौन कौन सी सावधानी है, किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जब इस कैप्सूल को यूज़ करना है। अपनी खुद की मर्ज़ी से इसको यूज़ नहीं करना है। इसको फर्स्टली इसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है। अगर आपको अपने डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तभी इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ खुद से इसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा अगर किसी के एंटीकोगुलेंट या फिर जो ब्लड थिनर जो दवाइयाँ होती है कोस्प्रिन, अगर इनको कोई यूज़ कर रहा है तो उनको ये विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ नहीं करना होता है। साथ साथ अगर बच्चों को इसको देना है तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं देना है, देने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सो ये थी विटामिन ई से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो के अंदर अपन ने जाना कि विटामिन ई क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, कमी हो जाने पर बॉडी के अंदर क्या इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। साथ साथ जाना अपन ने इसकी डोज और डोज पीरियड के बारे में, और जानी कुछ प्रिकॉशंस। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।